और सुनहरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा गांव था, मधुवनपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही अलग भी। यहाँ के लोग मेहनती तो थे, पर एक दूसरे से जले भुने रहते थे। हर कोई बस अपने लिए जीता था। और इस गांव का मुखिया, भानु मुखिया, तो सबका राजा था, मगर उसके दिल में सिर्फ लालच बसता था। भानु मुखिया के पास सब कुछ था, पैसा, खेत, नाम, शोहरत, बस सुकून नहीं था। मुखिया जी, इस बार बारिश से खेतों में आधा अनाज ही बचा है। कई किसान तो बिल्कुल खाली हाथ हैं। तो मेरा हिस्सा कहाँ गया? सबका नुकसान हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अनाज की तौल पूरी होनी चाहिए। पर मुखिया जी, कुछ के घर में तो खाना तक नहीं। गोपाल, ज्यादा भावनाएं दिखाने की जरूरत नहीं, काम करो, बकवास नहीं। भानु का दिल अब सीमेंट की तरह सख्त हो गया था। वो सुनता था, पर किसी की आवाज उसके तक पहुंचती नहीं थी। अरे यार, मुखिया जी का तो दिल पत्थर हो गया है। कल ही बेचारे रामू से उसका बैल छीन लिया। अरे भाई, वो तो कहावत है, मुखिया की आंख में पैसा, बाकी सब धुंधला। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। पहले तो यही भानु बच्चों को गुड़ बांटता था। समय सबको बदल देता है भाई। अब तो बस कोई चमत्कार ही उसे इंसान बना सकता है। लोगों की बातों में दर्द भी था और उम्मीद भी। शायद गांव के हर दिल में ये चाहत थी कि एक दिन मुखिया बदल जाए। रात जब चारों तरफ साथ जब भानु सोया तो उसे एक सपना आता है। वो सपना नहीं, एक संदेश था। भानु, तू मुझे याद करता है, पर मेरी सीख भूल गया। क्या तू वही बच्चा है जो दूसरों का हिस्सा खुद के मुंह से निकाल कर देता था? माँ, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अपना घर संभालना था। लेकिन असर बाकी था। भानु अब वही आदमी नहीं रहा। गोपाल, सबको बुलाओ, आज से किसी गरीब से एक दाना भी नहीं लिया जाएगा। मुखिया जी, ये आप कह रहे हैं? हाँ गोपाल, अब वक्त है हिसाब बराबर करने का। आज से मेरा सुख गांव के सुख में होगा। भानु ने हर घर में रोटी बांटी, हर किसान का कर्ज माफ किया। वो खुद खेतों में जाकर लोगों के साथ मिट्टी छूने लगा। अरे भाई, जानते हो, मुखिया कल अपने हाथों से हल चला रहा था। अब तो सच में मुखिया नहीं, हमारे भानु भाई बन गए हैं। कुछ दिनों के बाद गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई गई। ये सभा किस लिए है? फिर से टैक्स बढ़ा देंगे क्या? नहीं भाई, इस बार कुछ अलग है। मुखिया जी का चेहरा कुछ बदला बदला है। भाइयों बहनों, मैंने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। मैंने अपने लालच से इस गांव को तोड़ा। अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके इसे जोड़ें। मुखिया जी, क्या ये मजाक है या सच? सच, माँ की कसम। अब मधुवनपुर वो गांव बनेगा जहां कोई भूखा न रहे। पहले जो लोग डरते थे, अब वही उसकी आंखों में सच्चाई देख रहे थे। मुखिया जी, आपने गांव को नहीं बदला, हमें इंसान बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया गोपाल, ये सब माँ का सपना था और अब ये सपना हमारा है। कभी कभी एक सपना ही इंसान की आंखें खोल देता है। भानु मुखिया ने सीखा, दौलत नहीं, भलाई ही सबसे बड़ी अमीरी होती